बेटा आज हम करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। देख, ये है एक सिलेंडर। सिलेंडर में भरी है गैस। प्रोसेस की जगह यहां लिख रहा हूं मैं एक्सपेंशन। इसमें भरी हुई है गैस और पिस्टन पे रखा हुआ है वेट, मतलब गैस प्रेशराइज्ड है। अब अगर हम एक एक करके वेट हटाना शुरू करें तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है। ये मैंने आपको आइसोथर्मल में भी बताया था। तो जब आप एक एक करके वेट हटाओगे तो आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, और टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हो। इस समय अगर हम बाहर से हीट ना दें, बाहर से कोई हीट ना दें, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो जब हम बाहर से हीट नहीं देंगे तो टेम्परेचर भी अब चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब अब इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो गए, और सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। Such type of process is called adiabatic process. क्या है कहानी? The process in which pressure, volume and temperature of a thermodynamic system changes and there is no exchange of heat between system and its surroundings. Then such type of process is called adiabatic process. ठीक है? In this process, gas follows पॉइजन्स लॉ। ये आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। पॉइजन्स लॉ क्या होता है? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल P2 V2 की पावर गामा। गामा आप सब जानते हैं, CP/CV। और PV पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? जैसे हम पंप से हवा भरें तेजी से,
तो क्या होता है, पंप गर्म हो जाता है। जब हम पंप को दबाते हैं तो कंप्रेशन करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज किया आपने, सॉरी प्रेशर इंक्रीज किया, दबाया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कम हो गया और टेम्परेचर राइज कर गया। और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ऐसा तो नहीं पंप से हवा भरते समय बाहर से हीट अंदर या अंदर से हीट बाहर जा रही है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा गया है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आज हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन के लिए हमने शुरू में क्या माना है कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब हमने एक एक करके वेट हटाए तो प्रेशर डिक्रीज होके हो जाएगा P2, वॉल्यूम इंक्रीज हो करके हो जाएगा V2 और टेम्परेचर एक्सपेंशन में डिक्रीज होता है, डिक्रीज होके हो जाएगा T2। ठीक है, हमें इस प्रोसेस में क्या निकालना है, वर्क डन। देखिए कैसे आएगा। मैंने आपको बताया था गैस के केस में वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल P इंटू dV। यहां dV वॉल्यूम क्या है, डॉक्टर, और P है पेशेंट। शक्ल नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, और अभी अभी हमने देखा गैस कैसे फॉलो करती है, कौन से लॉ को, पॉइजन लॉ को। तो पी वी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट या P इक्वल कांस्टेंट अपॉन V पावर गामा, यहां रख देंगे। क्या फायदा होगा, कांस्टेंट अपॉन V पावर गामा। डॉक्टर था वॉल्यूम, पेशेंट भी आ गया वॉल्यूम। ठीक, जब डॉक्टर और पेशेंट आ गए तो लिमिट लगा देंगे V1 से V2। ठीक है, इतना आपकी समझ में आया। अगली लाइन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और V पावर गामा ऊपर चला जाएगा। तो के बाहर, V1 से V2, V की पावर माइनस गामा इंटू dV। ठीक है, इंटीग्रेशन हम सबको आता है। तो अब V पावर गामा का होगा इंटीग्रेशन, तो W इक्वल के V की पावर गामा का इंटीग्रेशन होगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ऐसे ही होता है, जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है और पूरी पावर से डिवाइड हो जाता है। लिमिट क्या चल रही है, V1 से V2। अब लिमिट लगाने से पहले क्या करेंगे हम, इस 1 माइनस गामा को बाहर निकाल,
तो W इक्वल K अपॉन 1 माइनस गामा, लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस 1 या 1 माइनस गामा। यहां क्या हो जाएगा, V2 की पावर 1 माइनस गामा, लिमिट अप्लाई करी तो V की जगह V2 आ गया, माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट। पहले अपर लिमिट, तो V को किसने रिप्लेस किया, V2 ने, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो V को रिप्लेस किया V1 ने। अब यहां से नया काम शुरू होगा जो आपको अच्छे से समझना है। W इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस K को हम अंदर ले गए, K V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 पावर 1 माइनस गामा। ऐसा हमने क्यों किया वो देखो। अभी अभी हमने सिखाया था आपको कि P1 V1 पावर गामा इक्वल होता है P2 V2 पावर गामा इक्वल होता है कांस्टेंट। चाहे P1 V1 पावर गामा हो, चाहे P2 V2 पावर गामा हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब इक्वल होता है कांस्टेंट। तो अब एक K की जगह हमें लिखना है P2 V2 पावर गामा, और एक K की जगह हमें लिखना है P1 V1 पावर गामा। तो जहां V2 है वहां P2 V2 पावर गामा, और जहां V1 है वहां P1 V1 पावर गामा लिख देंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए W इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ब्रैकेट, इस K की जगह P2 V2 पावर गामा, इनटू में ऑलरेडी क्या चल रहा है, V2 पावर 1 माइनस गामा, माइनस इस K की जगह P1 V1 पावर गामा, इनटू में V1 पावर 1 माइनस गामा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां V2 की पावर है गामा और यहां V2 की पावर है 1 माइनस गामा, क्या बचेगा, P2 V2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, यहां P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। आप सब होशियार हैं,
क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, तो 1/1 माइनस गामा, ये कैंसिल, क्या बचा P2 V2 माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा P1 V1। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं ये फॉर्मूला है, ये गलत है। क्यों गलत है वो सुनो बेटा, यहां ध्यान दो, गामा जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। आपने मेयर्स फॉर्मूले में सीखा था कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, 1 से ज्यादा। डाई एटॉमिक गैस के लिए होती है 7/5, 1 से ज्यादा। तो कुल मिला के गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है। यहाँ गामा 1 से कम है, भाई 1 में से गामा माइनस हो रहा है, इसका मतलब 1 ज्यादा है गामा कम है, जो कि सरासर गलत है। तो अब इस गामा को यहां लाना है, 1 को यहां, माइनस कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा गामा -1। अंदर क्या चल रहा, P2 V2 माइनस P1 V1। अब इस माइनस का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, जैसे ही आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली वर्क डन आ जाएगा 1/गामा -1, या यही लिख दे रहे P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। भाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो P1 V1 पहले आ जाएगा, P2 V2 बाद में। ये है वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, ये याद रखना, एक्सपेंशन में। अगर कभी कंप्रेशन हुआ तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन में फॉर्मूला होगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। ठीक, अभी बात पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या चेंज हो रहा था, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि एक फॉर्मूला और आएगा जो टेम्परेचर के टर्म्स में होगा। वो कैसे आएगा? पीवी इक्वल क्या होता है भाई, सिलेंडर में क्या भरी थी 1 मोल आइडियल गैस। ये मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, जितनी भी डेरिवेशंस होती हैं गैस से रिलेटेड, उनमें हमेशा सिलेंडर में क्या भरी होगी 1 मोल आइडियल गैस। तो पीवी इक्वल RT जब यहां रखोगे तो यहां आएगा RT1 और P2 V2 की जगह RT2। R तो कांस्टेंट होता है, R कॉमन मिला, T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। ये है वर्क डन का फॉर्मूला
इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर कभी एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन हुआ तो T2 पहले आएगा, T1 बाद में, मतलब फॉर्मूले में आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर से, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, नोट कर लीजिए सर।